आज हमारे साथ काजी शरा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब मौजूद हैं, जो ज़िला अधिकारी से मिलने आए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है उन्हें ज़िला अधिकारी जी से जो मिले। आपसे जानना चाहेंगे, आज आप ज़िला अधिकारी रामपुर से मिले हैं, क्या मामला है? दरअसल अभी 2 रोज़ पहले 3 रोज़ पहले 16 तारीख बरोज़ मंगल को न्यूज़ 18 के एक एंकर ने, न्यूज़ चैनल के एक एंकर जिनका नाम अमीश देवगन है, उन्होंने हिंदुस्तान के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग, मुसलमानों के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमा के सिलसिले में एक टिप्पणी की थी और बड़े सख्त अल्फाज कहे थे और कलिमात कहे थे। यहाँ तक कि उनके कहने का सीधा मकसद ये था कि ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमा माज़अल्लाह जो है वो दहशतगर्द हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि वो अजीम दरबार है कि जहाँ पर हुकूमत सरकारी चादर पेश करती है। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ जाकर के चादर पोशी करते हैं, वहाँ जाकर के हाज़िरी देते हैं। तो आखिर वो कैसे ये कह सकते हैं कि वो लुटेरे थे और वो ऐसे थे और वो जो है वो दंगा और फसाद करने वाले थे? हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो उन्हें हुकूमत से पूछना चाहिए कि वो सरकारी चादर क्यों पेश करती है। उन्हें मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि क्यों वो वहाँ जाकर के हाज़िरी देते हैं, चादर पोशी करते हैं और सलामी पेश करते हैं। किस लिए आखिर ऐसा होता है? क्या किया आपने? आज हमने ज़िला अधिकारी रामपुर उनको और उनके ज़रिए से सदर जमहूरिया हिंद और वज़ीर आज़म हिंद को एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें हमने मुसलमाना ने रामपुर की तरफ से ये मुतालबा किया है कि सबसे पहले नफ़रतों की आग को कंट्रोल किया जाए। न्यूज़ चैनलों के ज़रिए से, टीवी चैनल्स के ज़रिए से कोई भी एंकर, कोई भी डिबेट में शिरकत करने वाला, कोई भी डिबेटर अगर इश्तियाल अंगेज़ बयान देता है, नफ़रतों की आग भड़काता है, इश्तियाल अंगेज़ी करता है, शरारतें फैलाता है या शर पसंद अनासिर उनकी मदद करते हैं, तो फ़ौरन से पहले उन पर कंट्रोल किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस तरह के जितने भी लोग हैं, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो उसमें डिबेटर हों, चाहे वो और लोग हों, अगर वो इस तरीके की नफ़रतें फैलाते हैं तो उन्हें यकसर इससे महरूम कर दिया जाए। उन्हें कभी डिबेट में शामिल न किया जाए, उन्हें कभी एंकरी के लिए खिदमत न दी जाए और कभी उनको शामिल न किया जाए। हमारी हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि अमीश देवगन को हमेशा के लिए, उनकी ताउम्र उन्हें इस एंकरी से महरूम कर दिया जाए। किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी टीवी चैनल में उनको कोई खिदमत न दी जाए, वो हमेशा ऐसे ही रहें, ताकि ये दूसरों के लिए दर्स इबरत हो और दर्स इबरत के साथ साथ उनको ये भी पता चले कि अगर हम कभी ऐसा करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा किया जाएगा और कभी हम दोबारा जबान नहीं खोल पाएंगे और नफरतों की आग नहीं भड़का पाएंगे। सवाल और हमारा, जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? जहाँ तक कोरोना महामारी की बात रह गई तो देखिए, अगरचे हुकूमत हिंद ने ये ऐलान किया था कि हम 8 तारीख को मस्जिदें खोल देंगे, हम 8 तारीख को मजहबी मकामात खोल देंगे, लेकिन हम जानते थे कि 8 तारीख को, 8 जून को मजहबी मकामात खुलने से रहे, इबादत गाहें खुलने से रहीं। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये लॉकडाउन किया गया था और पाबंदी लगाई गई थी, उस वक्त सिर्फ 10 मरीजों की तादाद थी पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जब खोलने की बात की गई तो 10,000 रोज़ की बात थी और आज की तारीख में 15,000 के करीब रोज़ाना के मरीज़ पहुँच चुके हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में ना कोई इबादत गाह खोली जा सकती, ना कोई मजहबी मकाम खोला जा सकता। हम तमाम मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तानियों से ये गुजारिश करेंगे या अपील करेंगे कि वो जिस तरह शुरू से लेकर अब तक ख्याल रखते चले आएँ, एहतियात करते चले आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते चले आएँ और सैनिटाइज़र वो करते चले आएँ, इबादत गाहों के अलावा, मजहबी मकामात के अलावा हरगिज़ वो वहाँ पर मजहबी मकाम में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके अलावा साबुन का इस्तेमाल करें, उससे धोएं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जायज़ और हलाल हैं, उससे धोते रहें, अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, पाक सफाई का, सुथराई का ख्याल रखें। ये एक मुसलमान की शासन की तरफ से इजाज़त है कि 5 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप क्या कहेंगे? दरअसल हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से जो एडवाइज़री आई थी उसमें यह कहा गया था कि 8 जून से मजहबी मकामात खोल दिए जाएंगे और जो एडवाइज़री में बात थी वो ये थी कि 5-5 करके मजहबी मकामात पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। 5 लोग आ जाएं, फिर 5 लोग आ जाएं, फिर 5 लोग आ जाएं। मुसलमानों के अलावा हिंदू मज़हब या सिख मज़हब या दीगर मज़ाहिब में ये मुमकिन था कि 5-5 लोग आ जाएं, पूजा कर लें और अपनी इबादत कर लें और चले जाएं, मगर मुसलमानों के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि मुसलमान नमाज जमात से पढ़ते हैं। अगर 5 लोग आएंगे, एक जमात करेंगे, तो अगर मोहल्ले में 100 लोग हुए तो कितनी जमातें होंगी? इतने इमाम कहाँ से लाए जाएंगे, कहाँ से? और जुमा हमारे यहाँ एक मस्जिद में एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता। कितने जुमे कायम किए जाएंगे? ये बहुत मुश्किल था। बाकी शर्तें तो बाद में छोड़िए कि सैनिटाइज़र हलाल है या हराम है, हम करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत बात की बात है। पहले तो मसला इसका था 5 का। इसलिए अगरचे सब लोगों ने दिल्ली जामा मस्जिद से, फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली से और रामपुर जामा मस्जिद से, अगरचे इन लोगों ने ऐलान कर दिया
कि हम मस्जिदों को खोल रहे हैं और अब सब आ सकते हैं नमाजों के लिए, लेकिन हम जानते थे कि इन्हें इससे बैकआउट होना पड़ेगा। इसलिए मैंने 10 जून को अपना साफ बयान दिया था कि जब तक हुकूमत हर खास आम को मजहबी मकामात और मस्जिदों में आने की खुली इजाज़त नहीं दे देती, तब तक मुसलमान हस्ब साबिक 5 अफराद के साथ ही 5 वक्ता नमाज, 5 वक्ता अजान, जुमा और जमात की पाबंदी के साथ रियायत करें और अदा करते रहें और अपने मजहबी मकामात को आबाद करते रहें। और यही ऐलान हमारा आज भी है और आइंदा भी रहेगा, और तमाम एहतियातों का ख्याल रखें। ठीक है, हमारे साथ फैज़ान मियाँ साहब मौजूद थे। रामपुर से देखते रहिए ज़ीशान खान।